चुप रहो बे। हेलो एवरीवन, मैं अतुल पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पांडे क्लासेस पर। आज आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट। क्या है? एक समान अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो इससे टॉपिक स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे, एक इंपॉर्टेंट टर्म है उसे नोट डाउन करो। क्या है? जिसे कहा जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी हिंदी में कहते हैं इसे। क्या है? सतह आवेश घनत्व। बात करते हैं इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी की। क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे तो क्या है, क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी? क्या है? पिछली वीडियो में बताया था, चार्ज पर यूनिट लेंथ, वो लेंथ पे वर्क करता था। बट सरफेस है, सरफेस का क्या होता है? एरिया होता है। कोई एरिया को ही हम सरफेस कहते हैं। तो क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या है? चार्ज को मैं डिनोट करता हूं Q से, एरिया को डिनोट करता हूं A से। तो कह सकते हैं हम चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज की यूनिट होती है कूलम, C अपॉन एरिया का मीटर स्क्वायर। क्या था? मीटर स्क्वायर। बात करते हैं, इतना समझ में आया होगा। क्या है? इतना समझ में आया होगा। अब बात करते हैं, लेट अस कंसीडर। अब एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा टॉपिक को, बहुत इजी वे में क्या है ना, समझ में आएगा। मेरे पास है एक, क्या है, एक फ्लैश है। क्या है? फ्लैश है। अब बात करूंगा दूसरी, क्या है, प्लेन शीट है। शीट है तो हमने क्या कर रखा, प्लेन शीट ले रखी है। क्या है? टॉपिक के समझ के आया होगा समझ में। एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मेरा पढ़ाने का तरीका ही कुछ ऐसा है कि प्रैक्टिकल लाइफ में जो हमारी स्टडी है उसे प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके चला जाए। तो हमारा टॉपिक है इनफाइनाइट प्लेन शीट के अराउंड हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करने से पहले हम क्या करेंगे, एक प्लेन शीट को कंसीडर करके चलेंगे। ये हमारी प्लेन शीट है। ये क्या है, इसमें कंडक्टर नहीं होना चाहिए, बट इसमें हम इमेजिन करके चलेंगे। क्या है? जस्ट इमेजिन। आपने क्रिस पिक्चर देखी होगी, बोलते हैं ना जस्ट इमेजिन, उसी तरह से जस्ट इमेजिन करके चलो। यहाँ कालीचरण को बनाना है। क्या है? चार्ज है इसमें। क्या है? इंक्लूड। इसमें क्या है, बहुत सारे चार्जेस इंक्लूड है इसके अंदर। तो मैं अगर मैं डायग्राम बनाऊं, इसे रफ कर देता हूं एक बार। इसे क्या कर देता हूं, रफ करके। एक हमारे पास ऐसे कोई शीट है, ये शीट का मैंने बना दिया डायग्राम। अब इसमें क्या है, इंक्लूड पॉजिटिव चार्ज। मैं बात करूं इन अंदर पॉजिटिव चार्ज, इसे कह सकते हैं शीट। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट करा जाता है सिग्मा से। ये नोट करके पॉइंट उसमें लिख देना, डिनोट करा जाता है सिग्मा। इसे कह सकते हैं चार्ज डेंसिटी को, इसे सिग्मा। अब बात करते हैं, इसका एरिया है A। बात करते हैं किस चीज़ की, ये होगी हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज के कारण क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो हम क्या करेंगे, एक फ्लैश लाइट लेते हैं। क्या है? फ्लैश लाइट है मेरे पे, एग्जांपल के तौर पे समझाने वाला हूँ, बहुत ही प्रैक्टिकल। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इमेजिन करके चलना, जो फ्लैश लाइट की जो ये है, ये इंसर्ट है इसके सेंटर में। तो अगर मैं इसमें जैसे फ्लैश का बटन दबाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस स्पीड से क्या होगा, फ्लैश होगा, बाउंस हो रहा है। जो फ्लैश हो रहा है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर मैं बात करूं उसे इधर की साइड में, सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा। सेम डायरेक्शन में क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। अब रिफ्लेक्ट होने की बात है, जब ये रिफ्लेक्ट हो गया तो मैंने क्या कहा, इसके अंदर ये सेम ऐसी प्लेट है, इंसर्ट हो गई। अब फ्लैश क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो रही, ऐसा कुछ, ठीक है। दूसरे वाले में रिफ्लेक्ट हो रही ऐसी कुछ। इसके अंदर इमेजिन करके चलना कि शीट क्या है, इसके अंदर है। तो इसका पोर्शन, एक पोर्शन ये, एक पोर्शन ये, दो एरिया है, सेम डायमीटर, सेम एरिया, सेम साइज। आया समझ में? डायमीटर से ही हमारा निकलता है एरिया। अगर मैं इसे गॉसियन
एरिया कोई मान के चलूँ, ये वाला गॉसियन एरिया मान के चलूँ, सेम डायमीटर है इसका d, और इसे सेम डिस्टेंस पे r पे इधर है, ये r पे इधर है, ये इसके बीच में क्या है, जो एरिया है, बात करते हैं एरिया है उसके बीच में, वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट, इसके बीच से हमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज के कारण है, वो फील्ड लाइन कितनी रिफ्लेक्ट होती है। बात करते हैं, इमेजिन करके चलो, प्रैक्टिकली समझाने की बात करते हैं। ये हमारे कोई चार्ज इधर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो अब गॉस थ्योरम क्या कहता था हमारा, तो मैं कह सकता हूँ क्या, जो हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, गॉस थ्योरम को कह सकता हूँ फाई इक्वल टू क्या कहता था हमारा, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन क्यों लिखता हूँ, क्या है, जो इन है वो क्या है, क्लोज्ड सरफेस, ये क्या है, क्लोज्ड सरफेस है, जो एरिया मैंने कंसीडर करके चला है, जो पाइप है, ये पाइप कंसीडर करके या फ्लैश कंसीडर करके चलो, ये क्या है, क्यों, एक क्लोज्ड सरफेस है, उसके अंदर जो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रही है, रे रिफ्लेक्ट हो रही है, सेम है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी एप्सिलॉन नॉट को। तो मैं कह सकता हूँ हमारा क्या था, जो चार्ज डेंसिटी है, तो हमारा टोटल जो इस पे क्या है, फ्लक्स है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं कह सकता हूँ, हमारा कह सकता हूँ क्या, Q इन टोटल चार्ज है, जो टोटल चार्ज है उसके कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, उसे कह सकता हूँ क्या, सिग्मा इंटू ए, कह सकता हूँ क्या, सिग्मा इंटू ए। एरिया लोड यूनिफॉर्मली क्या है, चार्ज क्या बताया था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यूनिफॉर्मली मतलब एक समान क्या है, अब एरिया इंटू चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो चार्ज की मैग्नीट्यूड की बात और एरिया की बात करी है, तो एग्जांपल के साथ समझा दिया। बात करते हैं अब गॉस थ्योरम क्या कहता था हमारा, गॉस थ्योरम कहती थी हमारी, क्या कहती थी, फाई कहती थी क्लोज सरफेस ई ए कॉस थीटा इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात करते हैं, मैं बात करूंगा इस वाले एरिया के, इस वाले, क्योंकि हमारा क्या है, एक सिलेंडर है, इसका गॉसियन क्या है, एरिया है, इसका एरिया सेम एरिया होगा, इसे भी एरिया होगा। अब इसे 1 मान सकते हो, 2 मान सकते हो, बट मैं मान के चल रहा हूँ ए, सिर्फ सिंगल ए मान के चल रहा हूँ, ए ये है, ए के, इसे इमेजिन करने के लिए 1 साइड कर सकते हो, 2 साइड कर सकते हो, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बात है। अब बात करते हैं, अब 2 इंपॉर्टेंट नोट है, इंपॉर्टेंट क्या है, नोट डाउन करके चलना साइड में, क्या है हमारा, जो डायरेक्शन, चार्ज डायरेक्शन और एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है वो डिपेंड करता है हमारा कॉस थीटा, क्या है, डिपेंड करता है कॉस थीटा। तो हम बात करते हैं यहाँ पे इस चार्ज की, ये क्यू, ये हमारा चार्ज के कारण जो डायरेक्शन है, चार्ज की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है हमेशा आउटवर्ड। ये चार्ज है तो ये एक्ट करेगा कुछ ऐसा और ये ऐसा, ठीक है। अब बात करते हैं डायरेक्शन की, एरिया वेक्टर की, एरिया वेक्टर हमेशा एक्ट करता है परपेंडिकुलर आगे की ओर, तो ये एरिया वेक्टर है, ये वाला, ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये है इसके पैरेलल में, ये वाला जो शीट है, ये एरिया है इसके पैरेलल में, तो एरिया वेक्टर क्या हुआ, इसके परपेंडिकुलर। आया समझ में, आई होप समझ में आया होगा, समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली देख के चलना फिर। तो आप कह सकते हैं, हम गाउस थ्योरम कह सकती है, ऐसी कह सकते हैं, A1 क्लोज्ड, A1 मान के चलो, एग्जाम्पल ए, ये ऊपर 1 सफिक्स में 1, ई ए कॉस, इसमें 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि ये और ये क्या बना रहे हैं, 0 डिग्री एंगल, क्या बना रहे हैं, 0 डिग्री एंगल। कैसे बना रहा है, क्योंकि सेम डायरेक्शन है, इनमें कोई एंगल ही नहीं बन रहा है, तो सेम इसमें भी ऐसे होगा, जो भी एंगल कॉस, ये कॉस 0 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई ए कॉस 0 डिग्री इक्वल टू क्यू इन
अपॉन एप्सिलॉन नॉट कह सकते हैं ऐसा। क्यों इन एप्सिलॉन नॉट की बात करूं, अब मैं कह सकता हूँ ई को हम क्या लेते हैं कॉमन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, तो सेम कॉमन ई को हम बाहर ले लेते हैं। ई डी आई ए को डी एस ई डी एस ई डी एस कॉस थीटा। अब इंटीग्रेट स्मॉल सरफेस एरिया है, क्या है डी एस, क्या है स्मॉल सरफेस एरिया। एरिया को मैंने यहाँ पे ए लिख दिया था डायरेक्ट, बट हम कह सकते हैं डी एस स्मॉल सरफेस एरिया, छोटा सा एरिया कंसिडर करके चला है यहाँ पे। तो ई डी एस, तो अब डी एस को इंटीग्रेशन करेंगे, डी एस ई को हमने कॉमन ले लिया, ये ई ठीक है। तो अब बात करते हैं, दिख रहा, हाँ ठीक है, यहाँ पर समझ में आया। अब डी एस को आगे लेके चलूंगा, यहाँ से रफ कर देता हूँ इसे। ई डी एस को मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। अब डी एस क्या है हमारा एरिया, डी एस क्या है एरिया, सेम एरिया यहाँ पे, सेम एरिया यहाँ पे। तो मैं कह सकता हूँ ई ए प्लस ई ए, ई को हमने इक्वल टू क्यू इन अपॉन, क्यू अपॉन सीधे सिंपल ले लो, क्यू इन तो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात करते हैं यहाँ पे ए, दोनों को ले लो, ए कॉमन ई टू ए, ये ले लिया हमने कॉमन, टू ई प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात कर देते हैं क्यू ई ए एप्सिलॉन नॉट, बात करते हैं। अब टू क्या हो जाएगा, अब बात करते हैं जो हमारा चार्ज था, इंटीरियर जो चार्ज था वो हमारा था ऐसा कुछ सिग्मा इंटू ए, बताया था कहीं सिग्मा, जो टोटल चार्ज था इसका सिग्मा क्या था, चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। बात करूँगा टू ई ए, कह सकते हैं हम सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कह सकते हैं फ्रॉम पहली वाली जो इक्वेशन बनी थी हमारी, बताया था यहाँ पे सिग्मा इंटू ए, लोड जो हमारा निकलेगा चार्ज इंटू एरिया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ए से ए कैंसिल। अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या, किसी प्लेन शीट के अकॉर्डिंग, किसी प्लेन शीट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा टू ई ए एप्सिलॉन नॉट। एरिया अगर ये समझ में आया, ये सिग्मा इंटू ए यूनिफॉर्मली, मतलब लोड हमारा कैसा, जैसा हमारा क्या है चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, चार्ज प्लस सिग्मा क्या एक्ट कर रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड, क्या है चार्ज का जो मैग्नीट्यूड इनटू सिग्मा हमारा बनता है क्या है, इसे कह सकते हैं हम क्या, टोटल जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा वो ये दोनों कंबाइंड होकर बनेगा, जो इन दोनों का प्रोडक्ट है वो बनेगा। आई होप ये वाली वीडियो समझ में आई है, अगर वीडियो को समझ में आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। और जाते जाते एक मोटिवेशन लाइन लिखी है, मैंने पढ़ी थी नेट में, आज पढ़ा, क्या है, जिस मेहनत के पीछे तू आज भाग रहा है, जिस मेहनत के पीछे तू आज भाग रहा है, वही मेहनत कल तुझे सफलता दिलाएगी, और वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। और झोंक दे तू इसे उस आग में, झोंक दे तू इसे उस आग में, कल वही तुझे हीरा बनाएगी। क्या है, झोंक दे तू उसे इस आग में, कल तुझे वही हीरा बनाएगी। तो इस वीडियो के साथ एंडिंग करते हैं। आई होप, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लासेस के साथ जुड़े रहने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आई होगी, प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।